नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं, तब क्या था? आज हम उसी परम ऊर्जा आदि शक्ति की कहानी में उतरने वाले हैं। वो शक्ति जो सिर्फ देवी देवताओं की नहीं बल्कि हर चीज का स्रोत है। तो चलिए सृष्टि के इस सबसे गहरे रहस्य को मिलकर समझते हैं। तो आज हम कहाँ चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सृष्टि से भी पहले क्या था। फिर हम जानेंगे कि त्रिदेव आए कहाँ से। इसके बाद माँ दुर्गा के आगमन की कहानी कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी उनके आने की। और आखिर में हम ये समझेंगे कि कैसे एक ही शक्ति इतने सारे अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती है। जरा सोचिए, एक ऐसी हालत जहां कुछ भी नहीं है, न समय, न कोई दिशा, न दिन, न रात, बस एक शून्य, एक खालीपन जो कभी खत्म नहीं होता। पर जानते हैं, उस गहरे सन्नाटे में भी कुछ था, एक अनदेखी, एक अनंत ऊर्जा। और इसी पहली ऊर्जा को हम जानते हैं आदि शक्ति के नाम से। हाँ, यही है पराशक्ति, यही है महामाया और यही है जगदम्बा, यानी पूरे ब्रह्मांड की माँ। ये वो शक्ति हैं जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, और इसी से सब कुछ जन्मा। जब कुछ भी नहीं था ना, तब सिर्फ और सिर्फ वही थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो ऊर्जा निराकार थी तो उससे ये दुनिया बनी कैसे? और बस यहीं से त्रिदेवों की कहानी की शुरुआत होती है। देखिए, जब वो परम ऊर्जा एकदम शांत थी, स्थिर थी, तब उसके अंदर से एक इच्छा पैदा हुई, फैलने की इच्छा, विस्तार की इच्छा। और बस उसी एक इच्छा से आदि शक्ति ने रूप लिया और उन्होंने जन्म दिया त्रिदेवों को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और मजे की बात यह है कि आदि शक्ति ने उन्हें सिर्फ जन्म नहीं दिया, उन्होंने उनके काम भी तय किए। ब्रह्मा को काम मिला सृष्टि बनाने का, विष्णु को जिम्मेदारी मिली उसे चलाने की, उसका पालन करने की, और शिव को सौंपा गया संहार और फिर से जीवन का चक्र। मतलब पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम उन्होंने ही सेट किया। लेकिन दुनिया बनाने के बाद आदि शक्ति का काम खत्म नहीं हो गया। अरे नहीं, जब भी इस ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ा, जब भी अधर्म बढ़ा, तो धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अलग अलग रूप लिए। उनकी शक्तियां वो कई रूपों में सामने आती हैं, जैसे माँ काली जो हमारे अहंकार को खत्म करती हैं, माँ लक्ष्मी जो घर में सौभाग्य लाती हैं, माँ सरस्वती ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं, और माँ दुर्गा जो धर्म की रक्षक हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब अलग अलग देवियां नहीं हैं, ये तो एक ही महाशक्ति के अलग अलग चेहरे हैं। और यही बात एक बहुत ही खूबसूरत कथन में कही गई है, आदिशक्ति एकम रूपम बहुरूप प्रकट्यते। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि शक्ति तो एक ही है, पर वो अनगिनत रूपों में सामने आती है। ये केंद्र बात है, इसे याद रखना है। चलिए अब एक ऐसे ही बड़े संकट की कहानी सुनते हैं। एक असुर था, महिषासुर। उसने इतनी कठोर तपस्या की कि उसे एक वरदान मिल गया। वरदान ये कि उसे कोई भी देवता या मर्द नहीं मार सकता। अब सोचिए, ऐसी शक्ति मिलने के बाद तो अहंकार आएगा ही, और बस उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। जब सारे के सारे देवता उससे हार गए, तब उन्हें याद आई आदि शक्ति। सबने मिलकर उन्हें पुकारा, और तब एक चमत्कार हुआ। सारी देवताओं की शक्तियां, उनकी ताकत एक साथ मिलकर एक हो गईं। एक दिव्य रोशनी का सैलाब उमड़ पड़ा, और उसी प्रकाश से प्रकट हुई माँ दुर्गा। फिर क्या था, 9 रातों तक भयंकर युद्ध चला, और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। जी हाँ, वही दिन जिसे हम आज विजयादशमी के तौर पर मनाते हैं। और जब माँ दुर्गा प्रकट हुई तो उन्होंने साफ कहा, धर्म की रक्षा ही मेरा जन्म है। मतलब उनका मकसद सिर्फ एक असुर को मारना नहीं था। नहीं, उनका असली मकसद था ब्रह्मांड में बिगड़े हुए संतुलन को वापस ठीक करना। तो ये तो थी धर्म की रक्षा की कहानी। पर क्या आदि शक्ति का रूप सिर्फ एक योद्धा का ही है? क्या वो सिर्फ लड़ने के लिए आती है? चलिए अब उनके बाकी अनंत रूपों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि क्या आदि शक्ति सिर्फ मुश्किल समय में ही आती है? क्या वो सिर्फ युद्ध की देवी है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके 2 रूप हैं, बिल्कुल साफ। एक तरफ वो माँ अन्नपूर्णा बनकर हमारा पेट भरती हैं, तो माँ गौरी बनकर प्यार देती हैं। और दूसरी तरफ वो माँ दुर्गा बनकर धर्म को बचाती हैं, तो माँ काली बनकर हमारे अंदर के अहंकार को खत्म कर देती हैं।
मतलब वो जितनी कोमल है उतनी ही प्रचंड भी। तो देखिए, सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हम उनके किसी भी रूप को पूजें, चाहे वो रक्षा करने वाला रूप हो, कुछ नया बनाने वाला या प्यार लुटाने वाला। इन सब के पीछे, इन सब के केंद्र में सिर्फ एक ही मूल शक्ति है, और वो है आदि शक्ति। हर शक्ति, हर ताकत वहीं से आती है। और आखिर में ये पवित्र मंत्र जो आज की हमारी सारी बातचीत का सार है, इसका अर्थ है जो देवी हर जीव में, हर प्राणी में शक्ति के रूप में बसी हुई हैं, उन्हें मेरा बार बार प्रणाम है, बार बार नमस्कार है। ये हमें क्या याद दिलाता है? यही कि वो दिव्य शक्ति कहीं दूर आसमान में नहीं, बल्कि हम सब के अंदर ही मौजूद है।